हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस पीजी चैनल में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे हम जीबाजी यूनिवर्सिटी के बीए, बीकॉम, बीएससी और एमए, एमकॉम, एमएससी के प्राइवेट नामांकन रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। प्राइवेट के नामांकन रजिस्ट्रेशन होना यानी कि प्राइवेट के एडमिशन होना स्टार्ट हो चुके हैं। इसका हमको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। तो दोस्तों हमको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से बनना है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको अच्छे समझ में आ सकेगा, और कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करना है। साथ ही इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है, और गूगल पर आने के बाद में आपको सर्च करना है दोस्तों जीबाजी एमपी ऑनलाइन। क्या सर्च करना है दोस्तों? जीबाजी एमपी ऑनलाइन सर्च करना है। इसके बाद में आपके सामने बहुत सारी लिंक्स आ जाएंगी। इनमें से आपको सबसे नंबर 1 पर जो लिंक दिखाई देता है जीबाजी यूनिवर्सिटी, तो आपको इसी लिंक पर क्लिक करना है। जीबाजी यूनिवर्सिटी jibaji.mpionline.gov.in। आपको फर्स्ट वाली लिंक पर क्लिक कर देना है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद हम आ चुके हैं जीबाजी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो इसके बाद में दोस्तों हमको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर हमको अवेलेबल सर्विसेज दिखाई देंगी। अवेलेबल सर्विस में हमको बहुत सारी सर्विसेज दिखाई देंगी। इसमें हमको क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। जी हाँ दोस्तों, इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना, और यहाँ पर आप हमको दिखाई देगा दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि मैं हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन। मैं इसको जूम कर लेता हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है आपको, एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट नंबर की लिंक दिखाई दे रही होगी। फर्स्ट नंबर पर एक लिंक और आपको दिखाई दे रही है। वो लिंक कौन सी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। प्राइवेट एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन यूजी पीजी 2020-21। तो आपको फर्स्ट नंबर पर एक लिंक दिखाई दे रही है, प्राइवेट एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन यूजी पीजी 2020-21। इस लिंक के माध्यम से हमको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। ये लिंक दोस्तों, ये लिंक है ना दोस्तों, हमारी 16 जनवरी, जी हाँ दोस्तों 16 जनवरी को एक्टिव की गई है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक एक्टिव नहीं की गई थी ये, 16 फरवरी को एक्टिव की गई है। कब एक्टिव की गई है? 16 फरवरी को एक्टिव की गई है, और ये दोपहर को 12 बजे के टाइम पर एक्टिव कर दी गई है। 16 फरवरी को दोपहर को 12 बजे के टाइम पर एक्टिव कर दी गई है। अब इस लिंक के माध्यम से हमको रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमको क्या करना है, इस पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों इसके बाद में हमारा जो फॉर्म भरने का प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब हमको दोस्तों क्या करना है, ये पूरा फॉर्म है जो कि हमको फिल करना है। देखिए हमारा जो फॉर्म फिल हो रहा है इसमें लिखा गया है सबसे नंबर 1 पर ही प्राइवेट एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन मई 2020, क्योंकि मई 2020 के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। ये एडमिशन मई 2020 के एडमिशन हो रहे हैं प्राइवेट के, तो इसलिए यहाँ पर मई 2020 लिख कर आ रहा है। ओके, अब दोस्तों यूजी यानी कि बीए, बीकॉम, बीएससी और एमए, एमकॉम, एमएससी के ओनली प्राइवेट रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और किसी भी कोर्स के नहीं हो रहे हैं। तो आपको इसी फॉर्म को फिल करना है। तो हमको फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ से अपना ज़िला चॉइस कर लेना है। तो यहाँ से हम एक ज़िला चॉइस कर लेते हैं, जिस ज़िले में हम रहते हैं। जिस ज़िले का आप दोस्तों, जिस ज़िले में आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज, उस ज़िले का यहाँ पर आपको चॉइस करना है, उस डिस्ट्रिक्ट का आपको चॉइस करना है। ओके, यहाँ से हमने चॉइस कर लिया। इसके बाद में दोस्तों हमको अपना कॉलेज का नेम सेलेक्ट करना है, यानी कि इस ज़िले में हमको कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना है, यानी किस कॉलेज में हमको एडमिशन लेना है। तो यहाँ से दोस्तों हम एक कोई भी कॉलेज जो कि सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमने एक कॉलेज जो कि यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। ओके, इसके बाद में दोस्तों हमको क्या करना है, अपना प्रोग्राम नेम सेलेक्ट करना है, ब्रांच नेम सेलेक्ट करना, और यहाँ पर एडमिशन टाइप में बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट ही रहने वाला है। तो यहाँ से हम प्रोग्राम नेम सेलेक्ट करेंगे। तो इस कॉलेज में दोस्तों 2 ही कोर्स कराए जाते हैं, एक तो बीएससी कोर्स कराया जाता है प्राइवेट, ओके, और एक एमएससी कोर्स कराया जाता है प्राइवेट। तो हम यहाँ से बीएससी को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, इसके बाद में हमको ब्रांच नेम सेलेक्ट करना है। ब्रांच नेम यानी कि हम बीएससी किसके माध्यम से करना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट के माध्यम से करना चाहते हैं। तो बीएससी आप जिस सब्जेक्ट के माध्यम से करना चाहते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से हम एक सब्जेक्ट जो कि सिलेक्ट कर लेते हैं, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। तो यहाँ से हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर बाय एडमिशन टाइप दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट ही प्राइवेट रहने वाला है। इसके बाद में दोस्तों अब हमको क्या करना है, हमारी जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं वो सभी पर्सनल डिटेल्स हमको यहाँ पर फिल करनी है। ओके, हमारी पर्सनल डिटेल्स यानी कि नेम, यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है। जैसा कि मेरा नाम शुभम है तो यहाँ पर हमको इस तरह से डालना है, लास्ट नेम GOPT है, गुप्ता डालना है, और यहाँ पर हिंदी में नाम डालना है। जैसे कि इस तरह से मैं आपको डालकर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह से शुभम गुप्ता आपको हिंदी में नाम डालना है। ओके, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। फादर्स नेम, मैरिटल स्टेटस यहाँ से सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर मदर्स नेम यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ से हमने जो कि मेल फीमेल सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, इसके बाद में क्या करना है, क्या आप MP के डोमिसाइल यानी कि मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो यस कर लीजिए। यहाँ पर देखिए मैं आपको हाईलाइट करने की, जेंडर हमने सेलेक्ट कर लिया, MP डोमिसाइल सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से हमको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। ओके, मैरिटल स्टेटस आपका अनमैरिड है तो अनमैरिड, मैरिड है तो मैरिड, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है। इसके बाद में हमको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है।
तो यहाँ से जो भी आपकी कैटेगरी, तो यहाँ से हम यू आर अनरिजर्व्ड कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से नेशनलिटी को हमको बाय इंडियन ही सेलेक्ट करना है, और रिलीजन जो भी आपका रिलीजन होता है वो रिलीजन सेलेक्ट कर लीजिए। और दोस्तों अगर आप सब कैटेगरी यानी कि माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं तो सिलेक्ट करना है, अगर नहीं आते हैं तो इसको आपको छोड़ देना है। ओके, तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने पर्सनल डिटेल्स अपनी फिल कर लिया। ओके, इसके बाद में हमको क्या करना है, अपना एड्रेस फिल करना है। देखिए दोस्तों हमको क्या फिल करना है, हमको अपना एड्रेस फिल करना है। तो जो भी आपका एड्रेस है वो डाल दीजिए यहाँ पर। एड्रेस देखिए जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर फिल कर देना है सब कुछ। ओके, यहाँ से चलिए दोस्तों हम एड्रेस फिल कर देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने अपना पूरा एड्रेस है फिल कर दिया। ओके, एड्रेस फिल करने के बाद में हमको अपनी पर्सनल डिटेल्स, दोस्तों पर्सनल डिटेल्स हमको फिल करनी, सॉरी अदर डिटेल्स हमको फिल करनी है। जो भी हमारी अदर्स डिटेल्स हैं, अदर्स डिटेल्स में हमको अपना मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी। जो भी आपकी ईमेल आईडी है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर फिल कर देना है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल कर दिया। अगर आपको कोई भी डाउट होता है फॉर्म से रिलेटेड तो आप इस ईमेल आईडी पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में दोस्तों हमको अपनी प्रीवियस एजुकेशन डिटेल्स फिल करनी है। क्या दोस्तों, प्रीवियस एजुकेशन डिटेल्स। प्रीवियस एजुकेशन डिटेल्स का मतलब दोस्तों पहले समझ लीजिए। अगर दोस्तों आप बीए बीकॉम बीएससी कर रहे हैं तो इससे पहले, यानी कि यूजी कर रहे हैं, बीए बीकॉम बीएससी कर रहे हैं तो इससे पहले आपने 12th किया तो 12th की डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। अगर दोस्तों आपने पीजी, या अगर आप यूजी किया है आपने लास्ट टाइम और अगर आप पीजी करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको अंडर ग्रेजुएट की डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पर आप पीजी कर रहे हैं और यूजी आप कर चुके हैं, यानी कि बीए बीकॉम बीएससी कर चुके हैं, तो आपको अब यहाँ पर यूजी की डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। देखिए यहाँ पर एचएसएससी, देखिए यहाँ पर समझ लीजिए पूरा एचएससी। अगर आप 12th की डिटेल्स फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर 12th डालना है। अगर ग्रेजुएट की डिटेल्स फिल करना चाहते हैं तो ग्रेजुएट डालना है। पोस्ट ग्रेजुएट की डिटेल फिल करना है तो पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर आप यूजी कर रहे हैं तो आपको हायर सेकेंडरी यानी 12th की फिल करना है, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएट की लिंक जो कि डिटेल्स हैं फिल करना है। तो यहाँ से हम फिल कर देते हैं। यूनिवर्सिटी बोर्ड, आपने किस यूनिवर्सिटी और बोर्ड से किया है वो यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ से हम एक यूनिवर्सिटी, जैसा कि हमने मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सेलेक्ट कर लिया। अगर आपने सीबीएसई से किया है तो सीबीएसई सेलेक्ट करना है, और यहाँ से हमको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ से 2020 को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमको अपनी परसेंटेज डालनी है, जो भी आपकी परसेंटेज होती है परसेंटेज डाल देना है। ओके, तो परसेंटेज यहाँ पर हमने फिल कर दिया है। इसके बाद में आपको क्या करना है, प्रीवियस रोल नंबर, आपको अपना जो भी रोल नंबर होता है वो रोल नंबर डाल देना है। रोल नंबर कौन सा डालना है दोस्तों, 12th क्लास का, 12th क्लास का रोल नंबर डाल दीजिए। और यहाँ पर दोस्तों एलिजिबिलिटी माइग्रेशन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नंबर पर आपको अपना टीसी नंबर डालना है। अगर आपके पास टीसी है तो टीसी का डाल सकते हैं, माइग्रेशन है तो माइग्रेशन का डाल सकते हैं, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का यहाँ पर नंबर डाल देना है। ओके, अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है तो इस बॉक्स को खाली भी छोड़ सकते हैं, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने इसमें कुछ भी फिल नहीं किया है। अब देखिए दोस्तों सबसे मेन बात आती है इनक्लोरेसिस और फोटो सिग्नेचर। अब हमको इनक्लोरेसिस को समझ लेना है। अगर आपको दोस्तों क्या करना है, अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स फिल करनी है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, हमको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। देखिए हमने प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जैसा 10th क्लास की मार्कशीट होती है, हमको मार्कशीट है हमारे पास, 10th क्लास की मार्कशीट है आपके पास, 12th क्लास की भी मार्कशीट है तो वो डाल दीजिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट होगा आपके पास, 12th पास आउट करके हमको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है 12th की मार्कशीट के साथ में। अगर दोस्तों आपने गैप किया है, अगर आपने दोस्तों गैप किया है, जैसा कि आपने 12th किया है और 12th करने के बाद 1 साल बाद आपने क्या करने का सोचा है, बीए बीएससी यानी कि यूजी कोई भी कोर्स करने का सोचा है, तो आपका 1 साल का गैप हो गया तो आपको गैप सर्टिफिकेट लगाना होगा। ओके, इसके बाद में अगर आपके पास में ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होगा, जैसा कि आप 12th क्लास से पास करके आए तो आपके पास में ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होगा ही, तो ये आपको सिलेक्ट करना है। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट केवल उन्हीं स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है जो यूजी के बाद में पीजी करना चाहते हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं तो आपको करना होगा। अगर नहीं करना, अगर जो पोस्ट ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट हैं उन सभी के पास में दोस्तों होगा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, क्योंकि यूजी से पीजी में जाने के बाद में हमको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है। और अगर आप सीबीएसई से 12th किया है तो आपके पास में एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होगा, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। ओके, अब दोस्तों फोटो सिग्नेचर की बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पर अपलोड इमेज लिखा है, इस अपलोड इमेज पर हमको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो फोटो का साइज आ जाएगा। तो जो फोटो का साइज होने वाला है हमारा 200 KB, तो 200 KB से ज़्यादा को हमको फ़ोटो अपलोड नहीं करना है।
और दोस्तों जो फ़ोटो अपलोड करना है हमको कुछ इस तरह का फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ पर हमारा फ़ोटो होना चाहिए, फ़ोटो के जस्ट नीचे सिग्नेचर होना चाहिए, यानी कि एक ही फ़ोटो में दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ये हमारा फ़ोटो हो गया और सिग्नेचर हो गया, और दोनों चीज़ एक ही होनी चाहिए, यानी कि एक ही फ़ोटो होना चाहिए। नाम डेट डाल सकते हैं यहाँ पर और तारीख भी डाल सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको फ़ोटो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो भी आपका फ़ोटो, बस 200 KB से ज़्यादा का फ़ोटो नहीं होना चाहिए। ओके, तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर दिया है। इसके बाद में यहाँ पर डिक्लेरेशन लिखा है, तो डिक्लेरेशन पर चेक मार्क कर देना है। इसके बाद में यहाँ से सबमिट कर देना है। चलिए दोस्तों यहाँ से हम सबमिट कर देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया, और सबमिट करने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों हमारे यहाँ पर ट्रांजैक्शन डिटेल्स शो करेंगी। यहाँ पर हमारी सारी ट्रांजैक्शन डिटेल्स शो करेगी, और ट्रांजैक्शन डिटेल्स में यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस दिखाई देगा। एप्लीकेशन इज पेंडिंग फॉर पेमेंट, अभी हमारा पेमेंट नहीं हुआ है। इसी के जस्ट नीचे दोस्तों एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा। तो दोस्तों जो एप्लीकेशन नंबर दिखाई दे रहा है, इस एप्लीकेशन नंबर को कहीं पर नोट डाउन करके रख लेना, ये हमारे भविष्य में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमारी फीस कितनी रहने वाली, फीस के बारे में भी बताया गया है। 100 रुपये हमारी फीस होने वाली है, और 40 रुपये का हमारा पोर्टल चार्ज, इसलिए हमारी टोटल फीस हो जाती है वो 140 रुपये। यानी कि हमको कितना पेमेंट करना है, 140 रुपये पेमेंट करना होगा। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा गया है भुगतान नहीं है। अब सबसे नीचे आ जाना है आपको, सबसे नीचे। तो दोस्तों सबसे नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्रोसीड टू पेमेंट, तो आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना होगा। तो दोस्तों इसके बाद में हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप जिसके माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं उसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो यहाँ से आपको पेमेंट करना है। चलिए दोस्तों यहाँ से हम पेमेंट कर देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने पेमेंट कर दिया है, और दोस्तों पेमेंट होने के बाद में यहाँ पर हमारी ट्रांजैक्शन डिटेल्स शो करेंगे। ओके, यहाँ पर हमारा QR कोड दिखाई देगा, और यहाँ पर लिखकर आ जाएगा योर एप्लीकेशन पेमेंट हैज़ बीन डन, यानी कि हमारा पेमेंट सक्सेस हो चुका है। यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन नंबर दिखाई दे रहा है, ट्रांजैक्शन ID, एप्लीकेशन फीस, पेमेंट स्टेटस, चैनल ID, और कितना पेमेंट किया है, QR कोड, सब कुछ यहाँ पर हमको दिखाई देगा। यहाँ पर मैंने प्राइवेसी की वजह से थोड़ा ब्लर कर दिया है, जिससे क्या है कोई भी हमें प्रॉब्लम ना हो पाए। ओके, तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन डिटेल्स आ जाएंगी। अब इसको आप कुछ नहीं करना है, आपको सबसे नीचे आकर इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकाल कर इसको अपने कॉलेज में सबमिट कर देना है। कॉलेज में सबमिट करने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट हैं वो अपने साथ में ले जाने होंगे। डॉक्यूमेंट साथ में ले जाने के बाद ही आपको आपके जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, सारे डॉक्यूमेंट आपको अपने कॉलेज में सबमिट कर देना है। ओके, सारी डिटेल्स समझ में आ गई होगी। अगर आपको जीबाजी यूनिवर्सिटी फॉर्म भरने से संबंधित कोई भी डाउट होता है, आप मुझे कमेंट करना है, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। DM के द्वारा इंस्टाग्राम पर अपने डाउट पूछ